हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस विजन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स एनसीईआरटी। आज उसके लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 का सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उसके फर्स्ट क्वेश्चन के ये 5 पार्ट्स हैं, तो पहले ये देखते हैं। तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई और आंसर। इसमें से ये बताना है कि सेट कौन सा है और क्यों है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इसमें तो जनवरी होगा, जून, जुलाई, तो ये फिक्स रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा, तो ये सेट है। यस यस इट इज अ सेट। सेकेंड वन इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, दिस चेंज पर्सन टू पर्सन, देन इट इज नॉट अ सेट। द answer will change person to person. So it is not a set. Third one is a team of 11 best cricket batsmen of the world. तो इसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये भी, तो ये सेट नहीं होगा। द आंसर विल चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, so it is not a set. Fourth one is the collection of all boys in your class. तो ये सेट होगा क्योंकि ये फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इन एनी क्लास रिमेन्स फिक्स। द आंसर does not change, it remain fixed na, it does not change, so it is a set. Fifth one is the collection of all natural numbers less than 100. तो natural numbers ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एक मिनट इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से देखता हूं, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? 99 तक जाएगा, तो ये सेट होगा। दिस इज अ सेट बिकॉज इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन फिक्स। दिस द आंसर विल डज नॉट चेंज ना, डज नॉट change. The answer does not change, so it is a set. ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिर ये नेक्स्ट 6th पार्ट है। A collection of students, नहीं सॉरी, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। तो ये फिक्स रहेगा,
जो नॉवेल्स लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद ने वो फिक्स रहेंगी। द आंसर remain, the answer remains fixed, then it is a set. Yes, it is a set. Seventh one is the collection of even integers, तो ये even integers 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। ये आगे चलता चला जाएगा, इट नेवर एंड्स, देन इट इज अ सेट। यस, इट इज अ सेट बिकॉज ये चेंज नहीं होगा, सबका आंसर सेम आएगा, जिसे पूछोगे वो आंसर यही बताएगा, तो ये सेट है। 8th वन इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर सेम फिक्स रहेंगे, तो ये सेट होगा। यस, इट इज अ सेट। क्वेश्चंस चेंज नहीं होंगे, जितने क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो सेम रहने वाले हैं, चेंज नहीं होंगे। एंड 9th वन इज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के जितने भी एनिमल्स हैं उनसे किसी को डर लगता है, किसी को डर नहीं लगता है। ऐसे रैट की बात करते हैं तो किसी को रैट से डर लगता है, किसी को रैट से डर नहीं लगता है। कॉकरोच से किसी को डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर नहीं लगता है। और जिसे सबको डर लगता है वो लॉयन है, तो लॉयन से सबको डर लगता है। तो ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है, तो ये सेट नहीं है। तो द आंसर will change person to person, then it is not a set। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। ये सेकंड क्वेश्चन, ये सेट दिया हुआ है ए, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेट दिया हुआ है और ये बिलोंग्स टू और नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो मैं पहले इसको बता देता हूं। ये बिलोंग्स टू का एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ये एप्सिलॉन है इसका, और इसको रीड किया जाता है, रीड एज बिलोंग्स टू, और दिस वन इज रीड एज डज नॉट बिलोंग टू। तो इसमें एक वही सेट है, जैसे मैं सेट देता हूं यहां पर, तो 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें क्वेश्चन होता है कि ये इसमें बिलोंग्स टू है या नहीं है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स है ये 7 है, तो 7 इस सेट के अंदर आता है, हाँ ये आता है, तो ये बिलोंग्स टू होगा किसके, ए के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10 बोलता हूं तो हाँ 10 भी बिलोंग्स टू है। ठीक है, हाँ अगर मैं यहाँ पर 12 बोलता हूं तो 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। अगर 0 बोलता हूं तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। तो इसका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, तो हमें ये देखना है। तो यहां देख लो, ये सेट दिया हुआ है ए, इसमें एलिमेंट्स दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देख लो 5 ए के अंदर है, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 है नहीं है, तो इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। 0 बिलोंग्स टू ए है नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। 4 इज अवेलेबल इन ए, देन 4
बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए आएगा, और 10 नहीं है इसके अंदर, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। ये एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब हम। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रास्टर फॉर्म। रास्टर फॉर्म में लिखना है। तो रास्टर फॉर्म मैंने आपको बताया था कि रास्टर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। तो a इज इक्वल्स टू ब्रेसेस के अंदर आता है, इसमें बोला कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, एंड इसका जो रेंज दिया हुआ है वो -3 to 7 दिया हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसमें जो वैल्यूज आएंगी हमारी, हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो देखो -3, -4, -5, सॉरी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें क्या क्या होंगे हमारे नंबर। 3 इसमें देखो लेस देन बोला है, तो ये x इज ग्रेटर देन -3 ना, तो -3 से बड़ा नंबर कौन सा है, -2 है ना। तो -2 आएगा इधर से, फिर -2, और यहाँ पर देख लो 7, यानी 7 से छोटा नंबर, यानी यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से सारे नंबर इसके अंदर हम आज लिख देंगे। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सेट होगा रास्टर फॉर्म में, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने। तो ये रास्टर फॉर्म में कैसे होगा, 1 नेचुरल नंबर है और ये 6 से भी छोटा है, 2 भी नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। That's it। 6 नहीं होगा, ये 6 से छोटा बोला है उसने। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका रास्टर फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर को हमने किसमें चेंज किया है, रास्टर फॉर्म में। थर्ड वन, x such that x is a 2-digit number, natural number such that the sum of its digit is 8। तो 2 नंबर बताने हैं जो उनका सम 8 हो, जैसे यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस, इनका जो सम आएगा वो 8 होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। 0 8 तो होगा नहीं क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर ही हुआ, तो 0 8 ना लिख के हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ 1 आएगा एटलीस्ट, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, 7। ठीक है। तो इसी तरह से जो अगला नंबर आएगा वो 2 8 आएगा, नहीं 2 6 आएगा, तभी तो 8 हुआ। इन दोनों को सम करेंगे तो ये 8 होगा। ऐसे ही 3 कितना, 5 8। ठीक है। तो हम इस तरह से लिख देंगे ना सारे। तो कैसे लिखेंगे, 1 7 17, फिर अगला 26, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 53, नेक्स्ट 62, नेक्स्ट 71 एंड नेक्स्ट 80 हो सकता है क्योंकि 80 तो 2 डिजिट 80 बनता है ना, 08 तो 1 डिजिट बनेगा ना। ये देखो ना, ये 35 कितना हो, 35 ये 8 हो गया, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये 44 हो गया। ऐसे ही ये करते चले जाएंगे ना। तो यहाँ इतने ये सारे हमारे एलिमेंट्स होंगे इसके। तो ये रास्टर फॉर्म में हो गया। ये कहता है x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो 60 का डिवाइजर क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम 2 30 15 3 5 और 1। तो इसके ये सारे एलिमेंट्स हम रास्टर फॉर्म में लिख देंगे। 2 3 2 3 5। लेकिन ये 2 बार 2 आया है तो उसको 2 बार ना लिख के एक बार ही लिखो, 2 3 5 हो, क्योंकि इसमें सेट में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीट नहीं होता है इसमें, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं।
तो इसका ये सारे फैक्टर हैं, ये 6 के टेबल में सारे आएंगे। 2 के 6 ये सारे फैक्टर होंगे जो एक रोस्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। फिर पार्ट 5 है इसका, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। तो इसे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट T, कॉमा R, कॉमा I, कॉमा G, कॉमा O, कॉमा N। O रिपीट नहीं होगा तो M आएगा, कॉमा E आएगा, T आ चुका, R आ चुका, Y आएगा। तो ये हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में। और 6 पार्ट है। F is equals to the set of all letters in the word better। तो इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ब्रेसिस B आएगा, E आएगा, T आएगा, फिर दोबारा से T आया तो नहीं आएगा, E भी नहीं आएगा क्योंकि आ चुका है, फिर R आएगा, कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा और पुट द ब्रेसिस। तो BETR ये रोस्टर फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें से रिप्रेजेंट करना है, तो ये कैसे करेंगे, इसमें देख लो पैटर्न हमने देखना होगा, ये कैसे पैटर्न है। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट नंबर ये 3 है और 3 के बाद 6 है, तो 3 के बाद 6 है तो ये 3 1 जा 3 आएगा। नेक्स्ट नंबर है 3 2 जा है, और फिर है 3 3 जा है, और फिर ये 3 4 जा है। तो ये पैटर्न देख लो, ये 3 तो सेम है और ये नंबर चेंज हो रहा है। जो नंबर चेंज होता है, मैंने लास्ट में बताया था आपको कि जो नंबर चेंज होता है उसको हम उसी को पैटर्न देखते हैं, कौन सा पैटर्न बन रहा है। वो ये पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4, यानी ये नेचुरल नंबर का पैटर्न बन रहा है। तो हम इसे यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एक ब्रेसिस लगाएंगे, एक x लिखेंगे। ये x चेंज हो सकता है, जो भी अल्फाबेट तुम चाहो वो लिख सकते हो। तो ये x लिखेंगे, ये सच दैट, हम ऐसे सच दैट के लिए 2 डॉट लगाते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं। कभी कभी इसमें इस तरह का साइन भी सच दैट में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी होता है और सेमीकोलन भी होता है। तो हम इसमें इस बार ये लगाते हैं, तो ये इसका डेफिनेशन आएगा x क्या है। तो x इज इक्वल्स टू, देखो कितना ये चेंज नहीं हो रहा, 3 एज इट इज आ जाएगा, और ये हम इसको n देंगे ना, ये n से डिनोट करेंगे। अब ये n क्या है, n है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और अब इसका रेंज भी दिया हुआ क्योंकि ये इंफिनिटी तो नहीं है, अब ये लिमिटेड है यानी 4 तक है। तो इसके n का हम एक रेंज दे देंगे ना। रेंज कैसे होगा, 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो हम इसको इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3n हमने यहां से लिया और मैं इसको हमने देखा था कि पैटर्न क्या फॉलो करेगा, तो पैटर्न हमने ये फॉलो किया इसने। तो हमने जो चेंज होता है नंबर, जो वेरी करेगा वो हम देखते हैं, जो फिक्स आएगा उसको हम फिक्स कर देते हैं, और इसको जो चेंज हुआ है उसको हम देखते हैं क्या सीरीज 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है, तो वो नेचुरल नंबर की सीरीज होती है। तो हम n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 4th क्वेश्चन का। इसमें देखो 2 है, फिर ये 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, और सॉरी 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है। तो हमने पैटर्न क्या देखा, इसमें पैटर्न देखा कि 2 चेंज नहीं हो रहा है, तो 2 चेंज नहीं हो रहा है तो, और ये चेंज हो रहा है, यानी यहां पर नेचुरल नंबर आएगा और ये फिक्स रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ब्रेसिस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। 2 की पावर n की किस लिए आया, क्योंकि यहां पर पावर क्या लगी हुई है, पावर लगी है इसमें। तो हम ये पैटर्न देखेंगे, 2 ये फिक्स है और उसका जो पावर है वो चेंज हो रहा है, तो 2 की पावर n हमने लिख दिया। अब ये n है क्या, n बिलोंग्स करेगा कैपिटल N को, जो नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, और
और ये वेरी कहां से कहां तक करेगा, ध्यान से देखो, ये 1 है और ये 5, इसका रेंज देख लो, 1 से शुरू है और 5 पर, तो इसका रेंज कितना आएगा 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, इसका रेंज हो जाएगा। थर्ड वन इज 5, 25, 125, 625, तो इसमें क्या पैटर्न आ रहा है, इसमें पैटर्न आ रहा है 5 की पावर 1 और ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 4, तो इसमें पैटर्न देख लो, 5 5 ये सेम है और इसके ऊपर पावर चेंज हो रही है, तो चेंज जो हो रही है वो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेसेस x सच दैट x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5 की पावर नेचुरल नंबर से यानी n, 5 की पावर n आएगा और ये n बिलोंग्स टू स्मॉल n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड इसका रेंज दिया हुआ है 1 to 4, तो हम यहां लिख देंगे 1 लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। एंड पार्ट 4 में ये 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो इसको ध्यान से देखो, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 है और ये 2 मल्टीप्लाई 2 है और 2 मल्टीप्लाई 3 है और नेक्स्ट आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 4 आएगा और नेक्स्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, तो ये चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पर ये फिक्स है, देखो ये फिक्स है, 2 ये यहाँ पर फिक्स है और ये 1 चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे इस 2 को तो फिक्स कर देंगे और यहाँ पर ये देखो सीरीज देखो 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज बन रही है और इसको हम इस तरह से यहाँ लिख देंगे, तो ब्रेसेस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n और यहाँ इसमें ध्यान से देखो, तो इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी है तो इसमें हम रेंज नहीं लिखेंगे और सीधा यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख के छोड़ देंगे, इसमें ये रेंज नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ठीक है, तो ये क्या पैटर्न आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर आगे होता तो ये 4 स्क्वायर एंड यहाँ पर 10 का स्क्वायर, तो पैटर्न देख लो, पैटर्न क्या आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है इसमें ये नंबर ये वाला बेस चेंज हो रहा है और पावर चेंज नहीं हो रही है, तो इसमें क्या आएगा बेस हमारी यानी n रहेगा और उसकी पावर 2 रहेगी, तो इस तरह से रहेगा ना, तो देख लो पुट ब्रेसेस x सच दैट x इज इक्वल्स टू n की पावर 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और उसका रेंज दिया हुआ है, वो रेंज लिखना पड़ेगा, ये 10 तक है मैक्सिमम, तो यहां लिख सकते हैं हम वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया, यहाँ मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, तो इसको नोट कर लो। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, पार्ट 1 x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसे सारे एलिमेंट्स इसके लिखने हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो a इज इक्वल्स टू ब्रेसिस, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इसने कंटिन्यू बोला है, कुछ रुकने के लिए नहीं बोला, कोई लिमिट नहीं है, तो ये 3 डॉट आएगा इसमें ना। सेकेंड पार्ट x इज एन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इंटीजर, जिसका नंबर लाइन पे ड्रॉ मैं करके दिखा देता हूं, ये तो ये नंबर लाइन है और ये -1/2 है यानी हाफ यानी 0.5, ये 0.5 रहेगा तो ये -0.5 रहेगा, इधर आएगा तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4.5 आएगा, ये 4.5 आएगा, ये -0.5 आएगा, तो 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, तो 5 तो इंटीजर नहीं होता और ये भी इंटीजर नहीं होता, तो इंटीजर नहीं होगा तो इसमें नंबर आएंगे
ब्रेसेस में 1 नहीं 0 भी आएगा, 0 1 2 3 और ये 4। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए ना। सी पार्ट देख लो, इसमें x सच दैट x इज एन इंटीजर, इसका रेंज ये दिया हुआ है ना। तो यहां ध्यान से देखो कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 से छोटी आए या बराबर आए। तो x की वैल्यू मैं अगर यहां पर -2 पुट करता हूं तो 4 आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद -1 पुट करता हूं तो ये 1 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। 0 के लिए 0, तो भी इससे सेटिस्फाई कर रहा है, छोटा ही है इससे। और यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 का भी आंसर 4 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये छोटा होता है। तो इसके क्या क्या नंबर हुए देखो, सी यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, E2 होगा। ये इसके सारे एलिमेंट्स होंगे जो इसमें इसके अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज अ लेटर इन अ वर्ड लॉयल। तो इसमें क्या होगा, d इज इक्वल्स टू लॉयल के, लॉयल से l लिखेंगे, कॉमा o आएगा, फिर y आएगा, फिर a आएगा, ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पे l दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। एंड ये e पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट, x such that x is a month of a year not having 31 days। वो सारे मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। x is a month of a year not having 31 days। तो कौन कौन से होंगे, जनवरी, फरवरी होगा, फरवरी, मार्च में 31 डेज होते हैं ना, तो अप्रैल आएगा, अप्रैल, मई में होते हैं, जून, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में। ये ऐसे सीखा होगा बच्चों आपने बचपन में। तो ऊपर से ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो हमारा पीक्स है वहां वो 31 डेज वाले होते हैं, और जो लोअर है, वैली को हम 31 डेज नहीं होते उसमें। तो इसके अकॉर्डिंग ये करते हैं। तो फरवरी में 31 डेज नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं, और दिसंबर में होते हैं। तो ये फरवरी, जनवरी में नहीं होते हैं, फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, सितंबर में नहीं होते, नवंबर में नहीं होते। तो ये 5 मंथ्स है जिसमें 31 डेज नहीं होते उस मंथ में। और ये है x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। तो सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं ना इसमें, तो कैसे लिखोगे इसे, देखो f इज इक्वल टू, वॉवल्स नहीं लिखने, कॉन्सोनेंट की बात कर रहे, तो a नहीं आएगा, तो इसमें b आएगा, c आएगा, d आएगा, e नहीं आएगा, f आएगा, b c d e f g आएगा, h आएगा, i नहीं आएगा, i वॉवल है इसलिए, b c d e नहीं आएगा, f g h i j आएगा, k नहीं आएगा क्योंकि k से पहले की बात कर रहा है ना, ये प्रीसीड्स मतलब पहले, तो k से पहले हमारे j तक आएगा, तो b c d f g h j। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये देख लो, x सच दैट x इज अ प्राइम एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो ये प्राइम भी होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 ही तो आएगा, इसका 2 और 3 आएगा ना, 2 और ये 3, तो 2, 3 ना, तो 2, 3 कौन सा इसका, ये तो इसका ये हो जाएगा। तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन से हैं देख लो, तो 1 3 5 7 9 यही तो होंगे, ऑड है ये और नेचुरल नंबर 3 है, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। ये सी पार्ट, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है
और ये 6 का डिवीजन 6 का डिवाइजर होना चाहिए ना। तो नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो सकता है इसमें देख लो, कौन कौन सा हो सकता है। ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 6 होगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर यानी 1 है, 1 है और 1 के टेबल में 6 आता है, 2 है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 है, 3 के टेबल में 6 आता है, 6 भी है नेचुरल नंबर और ये 6 के टेबल में आता है। तो ये इसका आंसर ये होगा। और ये डी, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में ये है। ठीक है, तो इसमें यहाँ लिख देते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैपिटल M, A, T, H, E, M नहीं आएगा, M रिपीट नहीं होता तो M नहीं आएगा, A नहीं आएगा, T नहीं आएगा, I आएगा और C आएगा, S आएगा। तो ये देखो मैच कर रहा होगा, MATHEICS। तो इसका ये होगा। ये एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट करा दी और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल MS Vision Classes so that you can get notification